Hello students, welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma. As you know, I'm your math tutor. So, without any further delay, let's get start today's class. But first of all, let me share my screen as usual. Yes, here we go. So, this is our website link. You can visit through this. Okay. Now, what is the topic of the day? What we are going to learn today? Perimeter and area. Okay. So, have you heard this word perimeter and area before this? You will, dear. आपने सुना होगा पहले हम लोग 5 में आई थिंक और 6 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े हुए हैं कि पेरीमीटर और एरियाज क्या होते हैं। अगर थोड़ा सा भूल रहा है तो नो वरी, मैं हूँ याद दिलाने के लिए। चलो याद करते हैं क्या होता है एरिया वर्सेस पेरीमीटर। तो क्या होता है एरिया एंड क्या होता है पेरीमीटर, और दोनों एक जैसे ही हैं या दोनों अलग हैं? अगर अलग है तो क्या अलग है, एक जैसे हैं तो क्या एक जैसा कुछ है? तो देखो एरिया, ये जो आपको जितना भी ब्लू पार्ट दिख रहा है, राइट, पूरा ब्लू पार्ट जितना जितना भी इस शेप में, शेप के अंदर, आई थिंक इट्स रेक्टेंगल, राइट, नॉट स्क्वायर, क्योंकि ऑल साइड्स नॉट इक्वल। ओके, सो इट इज रेक्टेंगल। सो जितना भी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है वो क्या है, एरिया है। तो और इधर पेरीमीटर के केस में जो भी आपका आउटर बाउंड्री है, राइट, आउटर बाउंड्री जो है वो आपका पेरीमीटर है। समझ में आ गया क्या होता है एरिया? एरिया इनसाइड द सरफेस ऑफ बाउंड्री। However, perimeter is only considering as a boundary. So आप सोचोगे अरे ये तो हो सकता है भूल जाए, तो देखो अच्छे से याद कर लो। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ दोनों का, तो आपको भूलेगा नहीं। आपका घर है, यस ऑब्वियसली भाई, बिना घर के कौन रहेगा? तो घर में जो दीवारें होती हैं, अब घर है तो दीवार होगा ही, ठीक है, बिना दीवारों के घर तो होते नहीं है। तो 4 दीवारें मैं बेसिकली लेती हूँ, फर्श और ऊपर का छोड़कर 4 दीवारें हैं। चारों दीवारें में से कोई भी आपका फेवरेट दीवार चुन लो कि ये मेरा वॉल फेवरेट है। चुन लिया? तो क्या करना है, उसको अगर पेंट कराते हैं तो भले ही उसमें 2 कलर 3 कलर कितना आप मिक्स कोई डिजाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप पेंट तो पूरा कराओगे ना, पूरा स्टार्टिंग से कॉर्नर टू कॉर्नर, राइट, पूरा इवनली आप पेंट कराओगे ना। ये नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के, नहीं, एक बार किया छोड़ दे रहे हैं, फिर लिपा पोती तो करना नहीं है, मतलब पेंट करना तो अच्छे से उसको पेंट कर। तो जितना भी एरिया आप पेंट करोगे, जितना भी कवर करोगे, एक वॉल की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक वॉल, एक दीवार, तो वो जो पेंटेड एरिया जो आएगा ना वो आपका कहलाएगा एरिया। देखो मैं बोल ही दे रही हूँ एरिया। एरिया जितना दूर आप पेंट करेंगे, ठीक है, दीवार पे जो पेंट वाला हिस्सा होता है वो आपका एरिया कहलाता है, उस वॉल का, उस दीवार का, उस गिवन शेप का, राइट। अब बात करें अगर पेरीमीटर का, पेरीमीटर का कोई एग्जांपल, तो क्या होता है पेरीमीटर का एग्जांपल? आपके घर में फोटो होंगे और कुछ ऐसे फोटो होंगे जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी हम फ्रेमिंग कराकर उसको कमरे में एक दीवार पे टांग देते हैं, राइट। तो वो जो फ्रेम, हमको फोटो से मतलब नहीं है, सपोज ये फोटो का बंदा है फोटो में, और ये जो फ्रेम है, हमको उस बंदे से मतलब नहीं है, मैं आपको फ्रेम समझाने वाली हूँ। तो ये जो फोटो का जो फ्रेम होता है ना, वो सिर्फ आउटर बाउंड्री होता है, राइट। तो सिर्फ आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ व्हाट? अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर ये फोटो फ्रेम सर्कुलर शेप में है तो पेरीमीटर ऑफ दिस एंड दैट। बट सर्कल का अलग होता है पेरीमीटर, राइट। सर्कल से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते, आप अदर पॉलीगन्स ले लो, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, लाइक दैट। ओके, तो पेरीमीटर बेसिकली
सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड, तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल स्क्वायर और रेक्टेंगल पर फोकस करते हैं। तो एरिया जैसा कि दिया है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप, इनसाइड इनसाइड नॉट आउटसाइड, एंड पेरीमीटर द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्व ऑफ अ शेप। शेप के आउटसाइड का जो आउटर बाउंड्री होता है वो आपका क्या रहता है, पेरीमीटर। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट में कमेंट बताओ, ये जो टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हो ये क्या हुआ आपके मोबाइल फोन का, पेरीमीटर हुआ या एरिया? ओके ना, एरिया वर्सेस पेरीमीटर। ओके, अभी तो मैंने पढ़ा, लेकिन क्या इसमें कुछ अलग है? यस, अलग है। एरिया, अब हमको क्या पढ़ना, फॉर्मूला पढ़ना। अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? तो एरिया के लिए फॉर्मूला गिवन है, लेंथ इंटू विड्थ, मीन्स लंबाई गुड़े 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 गुड़े, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा। however here we have to add, got it? एरिया में क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। ब्रेथ भी बोल सकते हो, विड्थ भी बोल सकते हो, एज इट्स गिवन। तो हम एरिया के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। और लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ विल बी ग्रेटर देन विड्थ। लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है, इसीलिए वो लंबाई है। सिमिलरली पेरीमीटर में क्या होता है, हम सम करते हैं ना, राइट? चारों बाउंड्रीज का सम करो। यहाँ पे 2 लेंथ है एंड 2 विड्थ है, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है। तो 2 अगर हम कॉमन कर ले तो हम मुझे लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा कि नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली मिलेगा, राइट? सो ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, दोनों के फॉर्मूला जान रहे हैं। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? सोचो सोचो, क्वेश्चन का। यस, बिफोर क्वेश्चन हाउ कैन वी क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाना तो बनता है बॉस। सो क्वेश्चन क्या है, लेट्स फाइंड द एरिया एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ दिस बास्केटबॉल कोर्ट। तो ये जो बास्केटबॉल का कोर्ट है, आप खेले नहीं होगे मान लो इस प्लेग्राउंड में, टेलीविजन में तो देखा होगा। ठीक है, ऐसे बास्केटबॉल होता है, सॉकर, आप गेम्स में खेलते होगे आई थिंक। तो आपने देखा होगा, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? अभी तो हमने पढ़ा ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का चौड़ाई में मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस। लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई है 11 मीटर, 15 टाइम्स 11, तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा। ठीक है, क्लास 7th में हो तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकती हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है अच्छे से, 2 डिजिट्स का, राइट? और ये एस क्यू क्या है, ये है आपका स्क्वायर, SQUARE, METER, स्क्वायर मीटर। देखो, एरिया के केस में हमें स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, एरिया के केस में डोंट राइट दिस यूनिट फॉर पेरीमीटर, डोंट 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 डोंट। ओके, एरिया के केस में लिखना है। एरिया हो गया, अब देखो पेरीमीटर का भी मैं समझा देती हूँ। सेम सेम फिगर है हमारा, बट इस बार हमें एरिया नहीं, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए भी फॉर्मूला हमें पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सम करना था बस लेंथ और ब्रेथ का। वो लेंथ है, दो विड्थ है, 15 प्लस 11 कर दो 26, 26 टाइम 2 इट्स 52। और यहाँ पे कोई आपको एस क्यू या आई मीन स्क्वायर दिख रहा है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर में स्क्वायर का यूज नहीं करते हैं। स्क्वायर का यूज सिर्फ एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। क्योंकि स्क्वायर के केस में, सी देखो यहाँ, एरिया के केस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम स्क्वायर करते हैं। ये आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आई थिंक पढ़े होंगे। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, राइट? तो मल्टीप्लाई के केस में स्क्वायर
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो क्यूब, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो x⁴, like that. But there we don't have any multiplication sign. Here we have only addition sign, right? प्लस का साइन है. सो अगर x प्लस x करना हो तो क्या आता है, वो 2x आता है, ना कि x². अगर आपने लिख दिया तो फिर क्या होगा, कैंची से नंबर को काट दिया जाएगा. ठीक है. तो पेरीमीटर हमारा आ गया 54, 52 मीटर है. मैं क्या बोल रही हूँ, राइट. तो पेरीमीटर आ गया. तो समझ में आ गया ना, एरिया और पेरीमीटर दोनों अलग अलग चीजें हैं. और अलग हैं तो क्यों अलग हैं, क्या अलगताएं हैं उनमें, क्या विभिन्नताएं हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली. और लास्ट में बारी आती है, ये हमारी वेबसाइट की सारी डिटेल्स दी हुई हैं. यू कैन विजिट थ्रू दिस, यू कैन विजिट through email, through phone number, through social media, through scanner. Okay, and thanks for watching so far. And now that's all for now. Don't forget to enroll with us. So see you in the class. Till then, take care and thanks for watching.